दोस्तों, इंसान कभी बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका समय बुरा चल रहा होता है। इंसान बुरा नहीं होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। समय कभी नहीं रुकता है। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर आप बिल्कुल शांत और विनम्र रहें। यदि जीवन का प्रबंध कहलाता है यही, आपका व्यवहार आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई करें तो याद रखेंगे आप, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान मत दो। आप अपना कार्य करते रहो। इंसान ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतज़ार करते हैं लोग, उसी तरीके से गर्मियों में सूरज का तिरस्कार भी करते हैं। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीज़ें और खुशियों और सेहत आती हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आज जो कर रहे हैं उसको आप हमेशा प्यार से करते रहें तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है उसको, क्योंकि हमेशा फल देने वाला वृक्ष पत्थर ही खाता है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार के सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख ही दुख देता है। भगवान सभी इंसान को समान अवसर देता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक हो। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंग होते और रंग को राजा होते देखा है। कभी भी सूरज के समय नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दे, क्योंकि आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। रात्रि में सोने से पहले मोबाइल को एक ओर रखें और ध्यान दें ईश्वर को। इससे आपकी नींद भी अच्छी आएगी और सुबह शानदार भी आपका अच्छा ही होगा। एक शेरनी ने एक जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म होते हुए उसी जगह शेरनी मर गई। उतने में उधर से बहुत सारी ढेर सारी भेड़ गुजर रही थी उसी जगह से, और वह बच्चा शेर का उसी भेड़ के साथ चला गया और वह अपने साथ ही सारे भेड़ों के साथ रहने लगा। वह खुद को एक भेड़ समझने लग रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगी। पता नहीं था कि वह एक शेर का बच्चा कैसा होता है, और वह उसने पता ही नहीं लगा पाया कि वह शेर का एक बच्चा है, क्योंकि चारों तरफ से भेड़ के भेड़ ही उसको घेरे हुए थे। कभी शेर की तरफ देखा ही नहीं, दहाड़ा ही नहीं, फिर समझ ही नहीं पाया कि वह एक शेर का बच्चा है। लेकिन वह उन भेड़ों के झुंड में बिल्कुल अलग दिखता था। लेकिन भेड़ों के साथ साथ की आदत उसको लग गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड में उसको देख लिया। बूढ़े शेर ने भेड़ों को झुंड में उसी जवान शेर को देखा और हैरान हो गया। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि जवान शेर भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। वह भूल गया कि वह भेड़ों को पकड़ने आया था और वह सोचने लगा कि शेर की बात से उसे जरूर करना है और उससे पूछना है ये सब क्या हो रहा है। बूढ़े शेर ने झुंड पर हमला किया और उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों जैसा व्यवहार करने लगा। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब बूढ़े शेर ने उसे जवान शेर को पकड़ लिया और बोला, बेवकूफ़, तुझे देखकर मुझे ये लग रहा है कि जवान शेर होते हुए भी भाग रहे हो। जवान शेर रोते हुए कहा, मुझे नहीं
पता, मुझे जाने दो। उस बूढ़े शेर को देखकर वह भेड़ की तरह कांपने लगा। बूढ़ा हैरान हो गया, वह समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के किनारे लेकर गया, लेकिन बूढ़े शेर ने उस शेर के बच्चे को ढकेलते हुए कहा, अपने चेहरे को देखो आईने में और फिर मेरे चेहरे को देखो, जैसा एक ही जैसा है। नदी में अपने आप को देखो। वह जवान शेर उसमें अपनी परछाई को देखा और हैरान हो गया और फिर समझ लिया कि क्या बात है कि मैं एक भेड़ नहीं, मैं एक शेर हूँ, मैं एक शेर हूँ। एक सेकंड के अंदर वह अपनी शेर की सारे गुण को वापस ले आ दिया और वह पूरे जंगल में घूमने फिरने लगा और उसके पास सारी एनर्जी आ गई जो एक शेर के पास होती है। तो दोस्तों, कभी भी कोई अपनी एक्चुअलिटी को नहीं भूलता है, अपनी मानसिकता और अपनी पहचान उसके अंदर ज़रूर आ जाती है। तो इस कहानी से आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि अपनी पहचान को कोई कभी भी नहीं भुला सकता है, वो चाहे कितना भी रंग रूप कुछ भी बदल क्यों ना ले, लेकिन वह जो है वही रहेगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।